जी आप सभी का स्वागत है। सत्याराम रोटिया मंच पर आ जाएं। आज यह प्रोग्राम पिछले 7 दिनों से लगातार धार जिले में चल रहा है और आज हमारे छोटे भाई कमल किशोर बघेल जी का सुबह फोन आया। हमारे गांव के हमारे छोटे भाई अजब सिंह बघेल मसेरन और समस्त मसेरन के लोगों का भी फोन आया। खास तौर से मैं मसेरन का ही रहने वाला हूँ, सागर गोत्र का हूँ। मसेरन से मेरा पैतृक गांव है। आज पूरे देश में पाल बघेल समाज की आवाज को मजबूत करने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज चैनल करोड़ों दर्शकों के साथ पूरे देश में फैल रहा है कि आप सबकी ताकत है, आप सबकी आवाज है। आज मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे समाज ने ऐसे सपूतों को यहाँ जन्म दिया है कि आने वाली युवा पीढ़ी ही हमारे समाज का नाम पूरे देश में करने जा रही है। हमारे भिंड जिले की धरती से, ग्वालियर जिले की धरती से और हमारे पूरा ग्वालियर चंबल अंचल की धरती से समाज के महासपूतों ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की इंदौर नगरी में आकर के समाज का जो गौरव बढ़ाया है, आज मेरा सीना गदगद हो गया है। हमारे भाई गिरिराज भाई पहलवान भी लगातार युवा में हुंकार भरने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज कारसदेव की नगरी में कारसदेव का भंडारा चल रहा है। हमारे समाज के आराध्य देव है कारसदेव और मैं भी महुआ मसेरन से आया हूँ, प्रेमदास महाराज की नगरी से आया हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से हमारे समाज का नाम आगे बढ़ाएं। समाज को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने का काम करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज समाज के लोगों ने दिखाया है, एकता का परचम लहराया है। खास तौर से समाज के युवा जागृत लोगों ने हमारी सोती हुई समाज को जगाने का काम किया है। हमारे युवा ये वो शेर है जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जागरूक समाज के लोगों को कि तुम शेर हो और शेर के सपूत हरदम पाल बघेल समाज के मान सम्मान के लिए दहाड़ते रहेंगे। हमारा गिरिराज भाई हर जगह दहाड़ता है और ऐसे लोगों की आवाज को पूरे देश में फैलाने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज चैनल पूरे देश में आपकी आवाज को आगे बढ़ाएगा। और हमारा समाज, अभी तक हमारा समाज केवल कारसदेव की गोड सुना करके समाज में जागृति आती थी, लेकिन हमारे समाज में वो लोग भी हैं जो देश के उन नेताओं को जगाने का काम करेंगे जो ये समझते हैं कि पाल बघेल समाज केवल भंडारा खाना जानती है, राज तिलक करने का इनके अंदर कोई हिम्मत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोग जाग चुके हैं, राज तिलक की करो तैयारी। समाज के लोग भी विधायक बनेंगे, हमारे समाज के लोग भी एसपी सिंह बघेल जैसे सांसद बनेंगे, हमारे समाज के लोग एसपी कलेक्टर बनेंगे, हमारे समाज के लोग पत्रकार भी बनेंगे जिनकी कलम से कलेक्टर हो चाहे एसपी हो, जो हमारी समाज पर अत्याचार करेगा उनके खिलाफ हमारी कलम ताकत बन करके आपको न्याय दिलाने का काम करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए अहिल्याबाई होलकर की धरती पर इंदौर में यहाँ पर बोल रहा हूँ। आज गिरिराज भाई से हमारी बात हुई, हमारी समाज की एक बहन के साथ बलात्कार हुआ है। हम तमाम युवा जंग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे और अपनी समाज की बहन को न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं समाज के बीच में वचन देने के लिए आया हूँ। निश्चित तौर से मैं जिस गांव से मैंने जन्म लिया है, मसेरन की धरती से, हमारे मसेरन के लोग यहाँ पर हैं और आज तो कारसदेव के भंडारे में शामिल हैं। आज मसेरन के लोगों को भी वचन देता हूँ कि मैं मसेरन की धरती में जन्मा हूँ। मसेरन गांव के समाज की मान सम्मान की लाज रखने के लिए मेरा सर कट जाए, लेकिन उनके समाज सम्मान के लिए हमेशा आगे रहूंगा। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता हूँ कि वक्त बहुत हो गया है, रात 11:30 बज रहे हैं लगभग। मैं आपसे कहना चाहता हूँ गिरिराज भाई, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कोशिश करने वालों की
कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है अहिल्याबाई के पुत्रों, सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक तुम सफल न हो जाओ, नींद चैन को त्यागो तुम, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती। और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार कोशिश कीजिए। न चाहत है सितारों की, न चाहत है नजारों की, फिर किसी मोड़ पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी। मैं आप सबसे मिलकर मेरा हृदय गदगद हो गया। अहिल्याबाई के पुत्रों को देख करके, भाइयों को देख करके मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कमल किशोर जी का, जो लगातार उससे 7 दिन पहले से ही मुझे इंदौर बुलाने के लिए लगातार फोन कर रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अजब सिंह जी को और संपूर्ण युवा समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा युवा भाई गिरिराज आज ग्वालियर में अपने पुत्र को खो करके समाज के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। दिल्ली में इलाज के दौरान इनके बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन ये बेटा समाज के लिए आज भी आपके साथ खड़ा है। बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि न चाहत है सितारों की, अब न चाहत है नजारों की। हमारे देश को, हमारे समाज को ऐसे पुत्र मिल जाए तो क्या जरूरत है हजारों की, क्या जरूरत है हजारों की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया पाल जी। आज मैं आया पहली बार इंदौर में, मुझे बुलाया कमल किशोर भाई ने, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज्यादा प्यार दिया आपने। तो मैं बोलना चाहूंगा, भैया ने भी एक बात की समाज के अत्याचार के बारे में। कल पुण्यतिथि है प्रयागराज में ओवैस पाल की, तो हमें बुलाया गया। पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। उससे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर राजू पाल का मर्डर कर दिया गया, सड़कों पे दौड़ा के मारा। लेकिन ये सिलसिला थम नहीं रहा। पिंड के अंदर सीता बघेल, राधिका बघेल, पता नहीं कितने रामवीर भाई, मेरे छत्रपाल भाई, कितने भाई जो के खून से ये सड़क लथपथ हो गई। अभी हमारी एक बहन राधिका बघेल, जिसका मर्डर कर दिया गया। तो मैं बोलना चाहूंगा हिंदुस्तान में सभी युवाओं को, भाइयों, एक बार आप साथ मिलकर उस आगरा की सड़कों को जाम कर देना जहाँ पर हमारी बहन राधिका बघेल का खून बहा। मैं आपसे इतना वादा करना चाह रहा हूँ, जो वाराणसी में मेरी बहन का रेप किया गया, उसका कत्ल कर दिया, तेजाब डाल के उसे मार दिया। 19 तारीख की घटना है। वहाँ पर भी दामूपाल जी आंदोलन कर रहे हैं और राकेश पाल जी उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। तो जब भी हमें आपकी जरूरत पड़े, आप भारी संख्या में आओ, क्योंकि अत्याचार की चरम सीमा एक हद पार कर गई। तो मैं बोलना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, पुलिस प्रशासन से, योगी जी से, आपका बुलडोजर कहाँ चला गया? आपका बुलडोजर कहाँ चला गया योगी जी? मेरी बहनों की इज्जतें लुट गई, सड़कें खून से लथपथ हो गई। हमारे समाज पर इतने अत्याचार क्यों होते हैं? मैं बोलना चाहूंगा पूर्व कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल जी से, अगर हमारी बहन को आगरा के अंदर न्याय नहीं मिला और उसके हत्यारे को फांसी नहीं हुई, तो आगरा की सड़कों को भरने का काम ये गिरिराज पहलवान जैसे युवा करेंगे, जो हिंदुस्तान की गली से निकल कर आगरा में पहुंचेंगे। मैं इतना बोलना चाहूंगा भाइयों, बेरहम और निर्दोष बालिकाओं के साथ रेप हो रहे हैं और समाज का शोषण हो रहा है, तो आप जाग जाओ। हम आपके बीच में सिर्फ इसलिए आते हैं कि आप जागरूक हो जाओ। तो भैया वक्त की नजाकत को समझे और एक दूसरे का साथ दें। बातें तो चलती रहती, मैं आपके बीच आता भी रहता हूँ। आप लोग बहुत प्यार करते, बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा में बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन हम करेंगे अपनी बहन के लिए, उनके हत्यारों को फांसी की तख्ते तक पहुँचाने के लिए। आप सब हमारा साथ दें। जय मां अहिल्या, जय बलराम, भारत माता की जय।